खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम सलाम जेके में। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और मेरे साथ मेरे सीनियर साथी सैयद रूफ फारूकी आज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। 8:35 स्टूडियो की घड़ियों में हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तय फॉर्मेट के मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटे तक हम खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। आज भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम नई दिल्ली, दाल हुकूमत से लेकर पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर और सरहद के उस पार जो हलचल है उस पर ताज़ा तरीन तफसीलात या इतलात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है और जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है, कहीं पर हंगामा तो कहीं पर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, टेलीविज़न स्क्रीन पर आप तो देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे। फेसबुक और यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात जारी रहेंगी। एक्स, इंस्टाग्राम, कू और बाकी तमाम एप्लीकेशन जिनमें ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.gulistannews.in, वहां पर भी आप जाएंगे, इस प्रोग्राम को आप देखेंगे। तहरीरी कंटेंट भी आपको देखने और पढ़ने के अलावा मिलेगा, जहां पर आप बासानी बाखबर रह सकेंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें अरब ममालिक से लेकर यूरोप, अमरीका और वस्ती और जनूबी एशिया तक तमाम तरह की खबरें जिनमें खेल, कारोबार और दीगर मौज़ूआत हैं वो आपके सामने हमारी वेबसाइट्स के जरिए भी पहुंचती हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम में ज़हूर लोलाबी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, सबसे पहले ज़हूर के पास ही चलेंगे, उसके बाद हम एक एक करके खबरों की जानिब बढ़ेंगे। फरवरी की आज 22 तारीख है, क्यों खास है बताएंगे ज़हूर लोलाबी। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज का दिन क्यों अहम है और आलमी और मुल्क की सतह के चंद अहम वाक़ात जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज 22 फरवरी है साल 2024, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 22 फरवरी 1746 में फ्रांसीसी फौज ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर कब्जा किया, अपनी हुकूमत जमा ली थी। और आज के दिन 22 फरवरी 1958 में अजीम मुजाहिद आज़ादी मुफक्किर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हुआ था। आज ही का वो दिन था जब इनका इंतकाल हुआ था और आज इनका यौम विसाल भी मनाया जा रहा है। और आज के दिन 22 फरवरी 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्री रामपुर बालासोर शहरों को खरीदा, इन शहरों को अपने नाम किया था। वो आज ही का दिन था 22 फरवरी 1845। और आज के दिन 22 फरवरी 1913 में मेक्सिको के सदर और नायब सदर को वहाँ के जो फौजी हैं उन्होंने कत्ल किया था। और आज के दिन 22 फरवरी 1980 में इसराइल ने पाउंड की जगह नई करेंसी शेकल को अपनाया। इन्होंने ये नई करेंसी लॉन्च की थी और आज भी इनकी जो करेंसी है वो शेकल है। और आज के दिन 22 फरवरी 2005 में ईरान में भयानक ज़िलज़िला आया था, जिसके नतीजे में करीबन 512 अफराद की मौत हुई थी, जबकि कई इलाके ज़मीन बोस हुए थे। और आज के दिन 1998 में जापान के नेंगो शहर में 18वें ओलंपिक खेलों का इख्तिताम हुआ था, इख्तिताम पजीर हुए थे ओलंपिक खेल। और आज के दिन 1819 में स्पेन ने फ्लोरिडा को $5 मिलियन के एवज फरोख्त किया था, यानी बेचा था। और आज के दिन 22 फरवरी 1944 में अमेरिकी जंगी तैयारों ने हॉलैंड में बम बरसाए थे, जिसके नतीजे में करीबन 800 अफराद हलाक हुए थे। और 22 फरवरी 1980 में आज ही के दिन अफगानिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज था, फौजियों ने अपना कब्जा जमाया था पूरे मुल्क पर। और आज के दिन 1953 में व्हाइट हाउस पर से तैयारों का गुजरना ममनू करार दिया था, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। जो अमेरिका का सदारती महल है व्हाइट हाउस, उस पर से तैयारों के गुजरने पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की थी। तो ये थी माजी की बात कि माजी के में आज का दिन क्यों अहम है। और आपको बता दें कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी, उनका आज इंतकाल भी हुआ था और पूरे मुल्क में आज उनका यौम विसाल मनाया जा रहा है। तो अब बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और क्या कुछ आज के प्रोग्राम में ख़ास रहेगा और क्या पहली खबर है बताएंगे सैयद रूफ फारूकी। ज़हूर बहुत बहुत शुक्रिया। तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ दर्ज हुआ था ज़हूर ने आप तक पहुंचाया। अब जरा बात खबरों की करते हैं और पहली खबर लेते हैं, एक बड़ी खबर लेते हैं, वो किसानों के हवाले से, क्योंकि किसानों का जो एहतजाज है वो
जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि जो दिल्ली मार्च किसानों को करना था वो मौखर कर दिया गया है फिलहाल 2 दिन के लिए। पर इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस की वजह से एक जो एहतिजाजी है वो मारा गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। पुलिस ने कहा कि सिर्फ अफवाह है, पर किसान कह रहे हैं कि 22 साला एक जो प्रोटेस्टर है वो शल लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए दावत दी है। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि किसानों का जो एहतिजाज है वो जोर पकड़ता जा रहा है। किसानों ने हालांकि दिल्ली मार्च को फिलहाल मुअख्खर कर दिया 2 दिन, और कल जुम्मा को एक नई हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी दिल्ली मार्च के हवाले से। पर इस बीच में एक किसान के हलाक होने की खबर भी आ रही है। यानी अब जो एहतिजाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एहतिजाज जो है वो आगे बढ़ रहा है। इधर पंजाब के सीएम ने कहा कि अगर जिस शख्स की हलाकत हुई है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी किस तरह उसकी हलाकत हुई है। उन्होंने कहा कि उनके घर वालों को जो है मुआवजा दिया जाएगा और इस मामले की पूरी तरह तहकीकात की जाएगी, ये पंजाब के वजीर ने कहा है। आसिफ, जोर पकड़ता जा रहा है एहतिजाज, यानी रुकने का नाम नहीं है। इधर मुज़ाकरात भी सही माने खैर तरीके से सामने नहीं आ रहे। देखिए, आज 10वां दिन है। कोशिश ये हो रही थी, कल चूँकि 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया था, जब हमने देखा कि एहतिजाज 9वें दिन में दाखिल हुआ था। लेकिन वो एहतिजाज ख़त्म करने के साथ साथ ये बात बनते हुए भी शायद दिखाई दे रही थी कि हुकूमत की जानिब से अर्जुन मुंडा सामने आए थे, उसके बाद अनुराग ठाकुर सामने आए। दोनों ने ये कहा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। MSP पर या दीगर जो चीज़ें हैं जिनकी गारंटी सरकार ने दी है उन पर वाज़ेह बात की जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इन 24 घंटों में हालात तब ख़राब होते हमने देखे जब खनूरी बॉर्डर पर शेलिंग के बाद हंगामा इतना बढ़ गया। कुछ लोग जो मामूली तौर जख्मी हुए थे उनमें से एक किसान की अचानक मौत हो जाती है। 23 साला किसान की गोली लगने से मौत की तस्दीक की गई है, लेकिन ये गोली कैसे और एक्चुअली कब चलाई गई, इसके ऑर्डर्स कैसे दिए गए, इसकी भी तस्दीक पुलिस हुकाम के मुताबिक की जा रही है। लेकिन जो तफसीलात हम तक पहुंची, तकरीबन 12 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, क्योंकि किसानों की जानिब से भी उन पर जो है वो लाठी डंडों का इस्तेमाल करने की खबरें हैं, जिनकी तस्दीक कुछ रिपोर्ट ज़रूर कर रही हैं। और जिस 21 साल के किसान की मौत हुई है उसकी शनाख्त शुभकरण सिंह के तौर पर हुई है। लेकिन इन सब के बीच में हुकूमत के मुताबिक जहां एक तरफ ये सारा हंगामा आप हरियाणा और जो आम आदमी पार्टी वाली रियासत जहां पर सरकार उनकी है पंजाब के अंदर, दोनों हुकूमतों के दरमियान एक तरह का तातुल भी है। और एक चाहती है कि एहतिजाजों को आगे बढ़ने दिया जाए, दूसरा पुलिस का सहारा ले रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली किसान ना पहुंचे उससे पहले मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाशा जाए, ये कोशिश अब तक हुई है, लेकिन ये कोशिशें बेनतीजा और मानीखेज अब तक साबित हुई हैं। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो मरकजी वजारत की जानिब से बार बार कहा गया कि मुज़ाकराती अमल के जरिए आप आएँ, बातचीत होगी। कहीं पर किसी भी तरीके से आप मशीनरी लेकर किसी मकाम पर आप पथराव करने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बनेगी तो फिर हाथ से बाहर भी चीज़ें जाएंगी। इन सब के बीच में मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा के बाद अनुराग ठाकुर सामने आए। दोनों ने एक बार फिर से न सिर्फ अपील की बल्कि कहा कि जो मुतालबात हैं उस पर हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि आज फिलहाल किसान दिल्ली नहीं बढ़ेंगे और कल दिन का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कल दोपहर तक आगे की हिकमत अमली लगभग तय की जाएगी। मुज़ाकराती अमल के मुतालिक मजीद क्या कुछ कहा गया और जो जख्मी किसान थे उनकी बात आपको सुनाएंगे। लेकिन फार्मर्स के साथ साथ बात सबसे पहले अनुराग ठाकुर की, जो मरकजी वजीर हैं, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से बातचीत की पेशकश उन्होंने किसान मुजाहिरीन से कर दी है। गन्ना सीजन है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और
उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर, क्योंकि मरकजी काबीना का इजलास भी हुआ, उस इजलास में क्या गुफ्तगू हुई है उस ताल्लुक से बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चले कि मरकजी काबीना के इस इजलास के अलावा जिस बात पर ज्यादा जोर दिया गया वो किसानों के मामला थे और कहां पर सरकार ने इन लोगों की आय दुगना करने के लिए या इनकम को बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए हैं, उस पर ब्रीफ किया जा रहा था। इधर मरकजी वजारत की एश्योरेंस के साथ साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान की तरफ से भी जिस शख्स की मौत हुई है उसके अहले खाना की माली तौर मुआवनत करने का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो थे उनमें किसान तो अपनी जगह, लेकिन इस किसान की मौत के बाद कई और लोग भी सड़क पर निकल आए। बहरहाल अभी फिलहाल ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो होल्ड पर रखा गया है। इसका इंतजार अगले 12 घंटों के लिए हमें करना होगा, क्योंकि काफी नजर इस पर रहने वाली है। अब जरा बात दिल्ली के बाद इस्लामाबाद की भी करते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि बिल आखिर 8 फरवरी को इंतखाबात, तकरीबन 9, 10 और 11 के आसपास नताइज, और अब 10 दिनों के तवील इंतजार के बाद एक पिक्चर लगभग क्लियर हो गई है। अगरचे नंबर गेम पर अभी भी क्योस और कंफ्यूजन है, लेकिन इसके बावजूद एक फॉर्मल डील तय पाई है सैयद रूफ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फिर से हुकूमत में आने जा रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जैसे आसिफ ने कहा कि 8 को इंतखाबात हुए, फिर 4 दिन तक जो रिजल्ट है वो सामने है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हुकूमत साजी का अमल है वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है, और नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया जाएगा। इस तरह जो है दोनों पार्टियों के बीच में फिलहाल हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। इस बीच में जहां एक तरफ सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, दूसरी तरफ आवाम सड़कों पर है, एहतिजाज जारी है, क्योंकि जो नताइज सामने आए थे, जो रिजल्ट सामने आए थे, उसको लेकर जो शक शुबात थे या कई जो अफसरान जो इन इंतखाबात के साथ जुड़े थे उनका सामने आना कि रिजल्ट में धांधलियां हुई है, और फिर धांधलियों को लेकर अवाम सरापा एहतिजाज है कि जो पार्टियां हुकूमत बनाने जा रही है उनके पास मैंडेट ही नहीं है हुकूमत बनाने का, वो कैसे बन सकती है। पर इस सारे के बीच में हुकूमत तो अब बनेगी और शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, और अब आरिफ अलवी के बजाय जो आसिफ अली जरदारी है उनको पाकिस्तान की सदारत देने का फैसला लिया गया है। यानी बिल्कुल, चूंकि आसिफ अली जरदारी जो पहले भी पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और इस डील के बिना मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बने। उसकी 2 वजूहात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 60 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, जो अभी रिजल्ट्स आम इलेक्शन के आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 79 के नंबर्स को बमुश्किल छू पाई है, जिसमें बाज़ मुबस्सरीन का या पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि तकरीबन 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर धांधली के इल्ज़ामात हैं, यानी 50 वो मान कर चलिए। तो ये 79 अगरचे सीटें इस वक्त हैं, लेकिन इनमें से भी 42 ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है। अगर वहां से फैसला पलट जाता है तो हुकूमत बनने के बाद भी गिरने का खतरा बरकरार रहेगा। मगर इन सब के बीच में जो डील हुई, गुफ्तगू हुई, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने मुकम्मल मैंडेट दिया कि जितने लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है, हुकूमत कैसे बनेगी, नंबर गेम क्या होगा, वजारतें कैसे तकसीम होंगी, इस सारे के लिए जो टीम तश्कील दी गई थी उसकी मेहनत जरूर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी तस्दीक खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से की गई कि उनके वालिद साहब जो फिर से सदर बनने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ फिर से वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आपको सुनाते हैं जिसमें फिर से मखलूत हुकूमत बनेगी, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की जानिब से की गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द
शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और हम सब का, पूरा पाकिस्तान का दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो और जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, बैरून मुल्क जो हमारे मसाइल हैं, हर पाकिस्तानी का जो इस वक्त मईशत में मुश्किलात हैं, कि इन तमाम मसाइल का हल निकालने में अल्लाह ताला हमारे साथ दे। सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज़ का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। तो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद हुकूमत साजी के लिए जो मामला था वो फिलहाल हल होता दिखाई दे रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को साथ लेकर ये जो 171 वाला फिगर है उसको टच करने की कोशिशें हो रही हैं। तो फिर से जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जिसमें आपने देखा था कि फजलुर रहमान की पार्टी का बड़ा रोल था, लेकिन चूंकि इस बार उनको सीटें कम आई हैं, इस बार जो फ्रंट फुट पर खेलने वाले दो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से फुल मैंडेट जो है वो दिया गया है शहबाज शरीफ को, जो पाकिस्तान के अंदर वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज होने जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक इस खबर के जरिए हमने आपके सामने कर दी है। अब वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात सरहदी मामलात की शुरू हुई है। आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान तातुल को ख़त्म करने की कोशिशें हुई हैं। ज़हूर आपको बताएंगे क्या बातचीत पिछले 24 घंटों में हुई और साथ साथ दीगर मामलात भी हैं जिसमें इंतजामी काउंसिल के यूनियन टेरिटरी के लिए अंदर कुछ बड़े फैसले हुए हैं। इस पर भी आपको तफसीलात देंगे।